अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज की सच्ची कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो वाक़या है, ये जो सच्ची कहानी है, कुछ साल पहले अखबारात की सुर्खियां बनी हुई थी और टीवी स्क्रीन पर छाई हुई थी। सच्चा वाक़या ये है कि एक बहुत ज़हीन लड़का था। उसने साइंस में हमेशा 100 के लगभग नंबर लिए। आईआईटी के लिए सिलेक्ट हुआ। आईआईटी में भी उसने अच्छा स्कोर किया। फिर एमबीए के लिए अमेरिका यानी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी गया। अमेरिका में उसने पढ़ाई मुकम्मल करके उसे वहां पर एक बेहतरीन तनख्वाह वाली मुलाजिमत उसको मिल गई, यानी अच्छी खासी इनकम वाली उसको नौकरी भी मिल गई। इसलिए उसने वहां पर सुकूनत इख्तियार की, यानी वहां पर रहने भी लग गया। एक खूबसूरत लड़की से उसने शादी भी कर ली और 5 बेडरूम वाला एक बड़ा सा बंगला भी ले लिया। उसने बहुत सारी लग्जरी कारें भी खरीदी। यानी कुल मिलाकर उसके पास वो सब कुछ था जो एक कामयाब आदमी के पास होता है या फिर जो उसको कामयाब बना देता है। लेकिन ये सुर्खियां भी अखबार की ही थी और टीवी स्क्रीन की हेडलाइन थी कि कुछ साल पहले उसने अपनी बीवी बच्चों को गोली मारकर खुद ने भी खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर लिया। गलत क्या हुआ था? गलती क्या हुई थी? क्या इतना बुरा हो गया था कि खुशहाल फैमिली, एक हैप्पी फैमिली, एक सक्सेसफुल और कामयाब फैमिली को अचानक खुदकुशी और सुसाइड करने का फैसला लेना पड़ा? सब हैरान थे। कैलिफोर्निया के ही एक इदारे ने इस मामले के तह तक जाने का इरादा किया। उन्होंने यह मालूम करने का इरादा किया कि आखिर गलत क्या हुआ, ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी। तहकीक करने वालों ने लड़के के दोस्तों से, उसके खानदान वालों से, उसके मिलने जुलने वालों से सारी मालूमात ली। उनसे बहुत सारे सवालात किए तो उन्होंने ये पाया कि अमेरिका का जो माशी बहरान था, यानी वहां पर जो कारोबारी तबाही आई थी, उस वजह से इस आदमी को सबसे पहले तो नौकरी से हाथ धोना पड़ा और बहुत ज्यादा दिनों तक उसे नौकरी के बगैर घर में ही बैठना पड़ा। यहां तक कि उसने जो उसकी तनख्वाह का जो स्टैंडर्ड था उससे बिल्कुल आधा कर दिया तो भी उसे नौकरी नहीं मिली। अब हुआ यह कि चूंकि वो बंगला, वो घर लोन पर लिया हुआ था तो इंस्टॉलमेंट अदा नहीं हो रहे थे, यानी उसकी किस्तें अदा नहीं हो रही थी। इसलिए थोड़े ही दिन में उसकी फैमिली उस बंगले से, उस घर से महरूम हो गई, यानी उन्हें वहां से निकाल दिया गया। शौक और दिखावे बड़े हो गए थे तो कम पैसों में गुजारा नहीं हो रहा था। दुनिया और खानदान के सामने जो शर्मिंदगी हो रही थी वो अलग। ऐसे हालात में और ऐसी शर्मिंदगी में वो चंद महीने ही जिंदा रह सके। उसके बाद उस लड़के ने, उस आदमी ने और उसकी बीवी ने मिलकर खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। इसलिए उन्होंने, यानी उस आदमी ने, उस लड़के ने पहले अपनी बीवी को, फिर बच्चों को गोलियां मारी और फिर खुद को गोली मारकर पूरी फैमिली एक साथ खत्म हो गई। इस केस से यह नतीजा निकाला गया कि उस आदमी ने सिर्फ सक्सेस ही देखा था, सिर्फ कामयाबी ही देखी थी और उसने अपने आप को सक्सेस के लिए ही प्रोग्राम किया हुआ था, यानी कामयाबी का ही अपने आप को आदी बनाया हुआ था और ना उसे नाकामियों से निपटने के लिए कोई तरबियत दी गई थी। उसने सिर्फ कामयाबी ही देखी थी। एक बात याद रखें, अगर आपने सब कुछ हासिल कर लिया है तो फिर आपके पास सब कुछ खोने के चांस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो उसके पास खोने के लिए भी कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास कुछ आ जाता है तो उसे खोने के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिर कोई नहीं जानता कि आगे हालात कैसे होंगे
और कब माशी बहरान दुनिया को पहुंचेगा। कामयाबी की बेहतरीन आदत नाकामियों से निपटने की तरबियत हासिल करना है। साइंस और मैथ सीखने से आप इम्तिहानात और एग्जाम तो पास कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में हर तरह का तजुर्बा होना भी बहुत जरूरी होता है। इससे इंसान हर मसले का सामना कर सकता है और तजुर्बे से हर मसले का सामना करने में मदद मिलती है। और नाकामी और हार और फेलियर का सामना करना भी जरूरी होता है। पैसे के लिए काम करने की तालीम देने के बजाय हमें यह सीखने की भी जरूरत है कि पैसा किस तरह काम करता है, क्योंकि जब हालात आ जाते हैं तो डिग्रियां काम नहीं आती, मार्कशीट काम नहीं आती, तजुर्बे काम आते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कब हालात बदल जाएंगे। किसी ने क्या बेहतरीन बात कही है कि कामयाबी और सक्सेस एक कमजोर ट्रेनर, एक कमजोर उस्ताद होता है, क्योंकि नाकामियां आपको सबसे ज्यादा सिखाती है। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश करना होता है और कोशिश करने वालों से ही गलतियां होती है और गलतियां करने वाले ही सबक हासिल करते हैं और सबक हासिल करने वाले ही तजुर्बा हासिल करते हैं और तजुर्बे से ही कामयाबी मिलती है। लगातार हो रही असफलता और नाकामी से निराश और नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल सकता है। अगर आप अपने मकसद में फेल हो जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि किसी भी किताब में यह नहीं लिखा है कि पैरों में अगर जूते ना हो तो चलना छोड़ दिया जाए। किसी काम में बार बार फेल होना हमें यह सिखा रहा होता है कि हम किसी और काम के लिए पैदा हुए हैं। कभी ऐसा भी सोच कर देखो। और मेहनत नहीं करने वालों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेहनत के बगैर हाथ पर हाथ रखे अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे हैं तो याद रखें, अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे तुम्हारी मेहनत का इंतजार कर रहा होता है। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। नाकामी कामयाबी की अपोज नहीं है, बल्कि कामयाबी का ही एक हिस्सा है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि औकात से ज्यादा दिखावे इंसान को कर्जों में डुबा देते हैं। इसलिए बनावटी जिंदगी से और आर्टिफिशियल जिंदगी से और दिखावे की जिंदगी से बाहर आ जाए। अगर माल आपको मिले, कामयाबी आपको मिले, तो उसको हजम करना भी सीखिए। मुझे उम्मीद है कि आज की सच्ची कहानी से और कुछ अक़वाल ज़र्रीन से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।